दोस्तों गजनवी को कशमाला पे डाउट हो रहा होता है कि उसके खाने में जहर दुआ ने नहीं बल्कि कशमाला ने मिलाया है। ऐसा तब होता है जब कशमाला गजनवी के सामने दुआ की बुराइयां बयान कर रही होती है। दोस्तों गजनवी के जहन में ये फितूर आता है कि अब तो दुआ मौजूद भी नहीं है, तब भी कशमाला उसके पीछे पड़ी है। दोस्तों गजनवी जाफर को बुलाता है और उससे कहता है तुम अपनी बड़ी बीबी साईं पर नजर रखो। दोस्तों जाफर कहता है मगर क्यों साईं? दोस्तों गजनवी जाफर से कहता है पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके पीछे दुआ नहीं कशमाला है। दोस्तों जाफर गजनवी से कहता है साईं मैंने आपको एक बात बतानी थी। गजनवी कहता है हाँ जाफर बोलो। जाफर कहता है साईं जब आप हॉस्पिटल में बेहोश थे तो सरफराज कशमाला बीबी से मिलने आया था, पता नहीं कोई अजीब सी बातें कर रहा था। जब मैं इनके पास आया तो सरफराज वहां से चला गया था। दोस्तों गजनवी कहता है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जाफर कहता है साईं मैं डर गया था कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। गजनवी कहता है अच्छा अब तुम कशमाला पर नजर रखना। दोस्तों चंद रोज बाद सरफराज का कशमाला को फोन आता है और उसे कहता है कशमाला तुम मुझसे मिलो। आगे से कशमाला कहती है मैं तुमसे नहीं मिल सकती। सरफराज कहता है अगर तुम मुझसे ना मिली तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कशमाला कहती है तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ मिलना है। दोस्तों कशमाला सरफराज से मिलने जा रही होती है। जब जाफर को पता चलता है तो वो गजनवी से कहता है साईं मैंने कशमाला बीबी को सरफराज की तरफ जाते देखा है। दोस्तों गजनवी जाफर से कहता है जाफर गाड़ी निकालो। दोस्तों गजनवी सबसे पहले दुआ से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है दुआ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। दुआ कहती है माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें, आप सही सलामत है मेरे लिए यही काफी है। गजनवी कहता है चलो मेरे साथ अपने घर चलें। दोस्तों गजनवी दुआ को अपने साथ अपने घर ला रहा होता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो आगे से गजनवी की अम्मा और बाबा साईं देख रहे होते हैं और वो बहुत ही गुस्सा करते हैं। गजनवी की अम्मा साईं कहती है बेटा तुम फिर इसे ले आए हो, तुम भूल गए हो इसने तुम्हारे साथ क्या किया? इसने तुम्हारे खाने में जहर डाला, तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की, तुम फिर इसे ले आए हो। गजनवी का बाप कहता है मैंने इस लड़की को इस शर्त पर जिंदा छोड़ा था कि ये तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। गजनवी कहता है अम्मा और बाबा साईं मेरी बात सुनिए, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे दुआ नहीं थी। गजनवी का बाप कहता है तो वो कौन था? गजनवी कहता है आए मेरे साथ चलें। दोस्तों उधर सरफराज कशमाला से ये कह रहा होता है कि तुम्हारा काम हो गया है तो तुमने अपना रास्ता ही बदल लिया, जल्दी से दुआ की तलाक करवाओ वरना मैं गजनवी को सब सच बता दूंगा। दोस्तों ऊपर से गजनवी आ जाता है। सरफराज और कशमाला गजनवी को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। गजनवी कशमाला से कहता है तुम्हारा मक्कार चेहरा सबके सामने आ गया है। गजनवी की माँ आगे बढ़ती है और कशमाला को जोरदार थप्पड़ दे मारती है और उसे कहती है क्यों किया तुमने ऐसा? गजनवी कहता है अम्मा सही मैं आपको बताता हूँ इसने ऐसा क्यों किया। इस मकार औरत ने ये सब मेरी दौलत हड़पने के लिए किया। जब इसने देखा कि दुआ मेरी जिंदगी में आ गई है तो इससे बर्दाश्त ना हुआ, इसने सबसे पहले दुआ को मेरी जिंदगी से दूर किया और इसके बाद मुझे कत्ल करने की कोशिश की। गजनवी कशमाला से कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गजनवी कशमाला को तलाक दे देता है। तुम्हें मैं आज अपनी जिंदगी से अपने घर से आजाद कर रहा हूँ और आइंदा के बाद मुझे नजर ना आना। दोस्तों सरफराज गजनवी से माफिया मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। दोस्तों जाफर सरफराज की अच्छे से खातिरदारी करता है और उसे कहता है माफिया तो तुम्हें पुलिस स्टेशन मिलेंगी। दोस्तों गजनवी पुलिस बुला लेता है और इंस्पेक्टर से कहता है ले जाओ इसे और इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, ये शख्स मुझे बाहर नजर ना आए। इसके बाद दोस्तों गजनवी और उसकी फैमिली वाले वापस घर आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।